अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएम रात। दोस्तों, चाइना की तरफ से एक न्यू ब्लॉक क्रिएट किया गया है और इस नए ग्रुप का नाम है यूएन फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप। 全球治理自由小组是一个开 The 放、 Group of Friends of Global Governance is an open and inclusive platform. We believe more like-minded countries will join in. We are willing to work with all nations to fully implement the Global Governance Initiative on the United Nations platform, to promote the establishment of a more just and equitable global governance system, to jointly build a community with a shared future for mankind, and create a brighter future for humanity together. इस ग्रुप में अभी तक 43 कंट्रीज ने अपने आप को रोल इन किया है, लेकिन जो इसके मेन मेंबर्स हैं या इसका जो कोर स्ट्रक्चर है उसमें 6-7 कंट्रीज हैं, जिनमें ईरान है, पाकिस्तान है, क्यूबा है, वेनेजुएला है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, प्लस 1-2 कंट्रीज और हैं। यहाँ आप एक अहम चीज समझें, इसको लेकर चाइना का क्या दावा है। चाइना ये क्लेम करता है कि इस नए ग्रुप का काम होगा यूएन को एडवाइजरी देना, प्लस जो इस ग्रुप में कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ अनलिमिटेड ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन रखना। यानी कि कल को इन कंट्रीज में से किसी की कोई सिक्योरिटी सिचुएशन बनती है, कोई इकोनॉमिकली बुरे हालात बनते हैं, तो बाकी इसी ग्रुप की कंट्रीज उसकी मदद करेंगी और इसी वजह से इस ग्रुप को तैयार किया गया है। दूसरा, यूएस हायरार्की को चैलेंज करना या प्रो यूएस जो एक ग्रुप दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसके मुकाबले में अपनी रिकग्निशन बनाना। इस ग्रुप को जब चाइना की तरफ से पिच किया गया तो पाकिस्तान चूंकि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे पहले इनिशियल सपोर्ट थी वो पाकिस्तान की तरफ से की गई और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिम इफ्तिखार अहमद, उन्होंने ओपनली इस चीज को प्रेज किया और चाइना की इस विजनरी लीडरशिप को मॉडर्न ब्लूप्रिंट करार दिया। अब यहाँ एक अहम चीज समझिए, यहाँ चाइना की तरफ से कहा गया है कि अनलिमिटेड ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन, और हम इसको पाकिस्तान की डोमेन में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के लिए अगर अनलिमिटेड डिफेंस टीओटी या डिफेंस कोऑपरेशन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान क्या क्या नई चीजें अचीव कर सकता है। चाइना के इस पर्टिकुलर ग्रुप में पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि चाइना ने जब इसका आइडिया पिच किया तो सबसे पहले इंटरनेशनली जिस मुल्क ने इसको रिकॉग्नाइज किया और सपोर्ट किया वो पाकिस्तानी है। दूसरा, पाकिस्तान इसी ग्रुप के कोर मेंबर्स में इंक्लूडेड है। तीसरा, चाइना इस वक्त बेसिकली ये चाहता है, करंटली भी आपने सूडान वाली भी जो डील देखी हो, जो सूडान पाकिस्तान से कुछ इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है, प्लस वो अपनी इकोनॉमिक ट्रेड भी बढ़ाना चाहते हैं, उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ वो चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट भी सूडान खरीद रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली चाइना से नहीं खरीद रहे, वो पाकिस्तान से खरीद रहे हैं। यानी कि जैसे पाकिस्तान रशिया के जो इंजन हैं वो थ्रू चाइना खरीदता है, इसी तरह सूडान जो चाइनीज वेपन्स खरीद रहा है वो थ्रू पाकिस्तान खरीद रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ एक ब्रिज का काम करेगा उन कंट्रीज के साथ ट्रेड में जहाँ चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और वो जियोपॉलिटिकल रीजंस जाहिर बात है यूएस और चाइना की राइवलरी है। यहाँ उससे भी ज्यादा अहम एस्पेक्ट ये आता है कि यूएस और चाइना दोनों ये चाहते हैं कि दुनिया में 6-7 कंट्रीज ऐसी हों जिनके ताल्लुकात यूएस के साथ भी हों, चाइना के साथ भी हों, रशिया के साथ भी हों, और उन 6-7 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है, थाईलैंड आता है और उस तरह के और कुछ कंट्रीज हैं। उसका फायदा यूएस और चाइना जैसी पावर्स को ये होता है कि कल को बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए भी उन्हें कोई एजेंट चाहिए, उन्हें कोई स्ट्रेटेजिक ब्रिज चाहिए जिसके थ्रू वो आपस में बात कर सकें, और वो पाकिस्तान है। अब ये रिसेंट पैकेज जो F-16 का अनाउंस किया गया है पाकिस्तान को, उस पर इंडिया इसी वजह से ज्यादा पैनिक में है कि एक तरफ पाकिस्तान को J-35, HQ-19, एक्स्ट्रा जेटेंसीज चाइना से सब कुछ मिल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी F-16 के अपग्रेड पैकेजेस पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज में यूएस इन्वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया उस चीज के बारे में अभी क्लूलेस है कि पाकिस्तान ये तमाम चीजें मैनेज किस तरह कर रहा है, और थैंक्स टू पाकिस्तान से जियोग्राफी, माजी में भी पाकिस्तान के पास बहुत से मौके थे लेकिन शायद हम उस तरह उससे फायदा नहीं उठा सके, लेकिन अब ये जो मौका है इसमें आपको चाइना खुद पुश कर रहा है कि भाई आप फ्रंट लाइन पर आए, और बहुत से ऐसे चाइनीज डील्स हैं, चाइना के दूसरे मामलात हैं जिसमें वो पाकिस्तान को खुद पिच कर रहे हैं कि आप आगे आके अपना रोल प्ले करें, और वो पाकिस्तान ने अच्छा अभी तक है कि पाकिस्तान ने किया भी है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो फ्यूचर में जहां तक मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं कि पाकिस्तान उन चीजों को लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर देगा जिनमें अभी हम लैक कर रहे हैं, और मेरे नजदीक एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी वो एक डोमेन है जिसमें पाकिस्तान काफी पीछे है। अगर इस पूरे रीजन को देखा जाए, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग, उनका डिजाइन, उनके लिए जो पर्टिकुलर मिसाइल प्रोपल्जन आपको चाहिए होती है, इंडिया को उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस है।
चाहे हम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात करें या QRSAMs और दूसरे इंडिया के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर डोमेन में काफी बेहतर अपने आप को डेवलप किया है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम्स जितने भी अपने रखे हैं वो तमाम इंपोर्ट्स हैं। अभी करंटली पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम्स की सप्लाई को लेकर इशू इस वजह से नहीं है क्योंकि ज्यादा जो हमारा रिलायंस है वो चाइना पर है और चाइना अपने कस्टमर्स को, एक्सपोर्ट कस्टमर्स को तंग नहीं करता। उसके मुकाबले में जो यूएस है वो सैंक्शंस लगाता है या अपनी बात मनवाएगा। रशिया अगर किसी को मिलिट्री इक्विपमेंट बेचता है तो रशिया का भी ये इशू रहता है कि उनकी लॉजिस्टिक्स में इशू आते हैं, रशिया टाइमली स्पेयर्स नहीं पहुंचा पाता, और वो चीज हम इंडिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और इवन कई अफ्रीकन स्टेट्स में और इवन कई अफ्रीकन स्टेट्स की मिलिट्री के साथ भी देख चुके हैं जिनके पास रशियन इक्विपमेंट था। तो यहाँ पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को, चाहे आप इनिशियल स्टेज में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही एक दो पर्टिकुलर मॉडल्स शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स के बनाएं, या जो गिड्स एयर डिफेंस सिस्टम्स डिजाइन कर रही है उसमें चाइना को इंक्लूड किया जाए और उन्हें JF-17 की तरह या बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट की तरह जॉइंट वेंचर के तौर पर डेवलप किया जाए, और फ्यूचर में आप उन्हें मजीद अपग्रेड कर सकते हैं, उनमें मजीद इंडिजिनस कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, सेम उसी तरह जैसे इंडिया ने ब्राह्मोस को डेवलप किया। शुरू में वो रशिया की से कंप्लीट TOT थी ओनिक्स मिसाइल की, वक्त के साथ साथ इंडिया ने उसे डेवलप करना शुरू किया और आज उसमें अच्छे खासे इंडियन कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।